झरबेरा फूल की बढ़ती मांग को देखते हुए हमारे प्रदेश के किसान इसकी खेती पॉली हाउस में कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लाभ वहीं प्राप्त कर पाते हैं जो इसकी खेती वैज्ञानिक तकनीकों को ध्यान में रखकर करते हैं। इसलिए अगर आप पॉली हाउस में झरबेरा फूल की खेती करना चाहते हैं तो किस तरह से कर रहे उन्नत तरीके से खेती, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ सूची गंगवार से। अगर हम झरबेरा की बात करें तो झरबेरा एक फूल का नाम है। इसको हम विंटर सीजन में तो ओपन फील्ड में कुछ समय के लिए लगा सकते हैं, परंतु कोई किसान भाई इसको व्यावसायिक तौर पर लगाना चाह रहा है तो ये आपका झरबेरा आपका पॉली हाउस और शेडनेट हाउस में ही पॉसिबल है। इसमें किसान भाई अब सबसे पहले हम बात करते हैं पॉली हाउस की तैयारी की। इसमें बेड की तैयारी करने का बहुत ही एक हमें देख के करना पड़ेगा। इसमें कम से कम आपकी हाइट जो है वो कम से कम 50 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए बेड की। उसके बाद आप इसका नीचे का बॉटम विड्थ है वो आपका 80 से 90 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसका बेड का टॉप विड्थ है जो आपका 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। बेड के बीच की जो दूरी है वो 30 से 40 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब इसके ऊपर हम जो है ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम ड्रिप इरिगेशन बिछा के इसमें भी जो प्लांट की जो दूरी होती है वो 30 से 30 सेंटीमीटर होती है और कतार से कतार की दूरी भी 30 से 30 सेंटीमीटर होती है। किसान भाइयों, झरबेरा की फसल में गुणवत्ता युक्त अधिक फूलों की प्राप्ति के लिए आप फसल में पोषक तत्व प्रबंधन करते हुए सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, आइए वो भी जानते हैं। फर्टिलाइजर चूँकि हम सिंगल सुपर फास्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट शुरू में इस्तेमाल कर चुके हैं। अब इसमें 3 वीक तक हमको कोई भी फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसमें ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 वीक के बाद ही हमको फर्टिगेशन देना पड़ेगा। फिर आपके पास जो भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर हो, जैसे 19-19-19, 12-61, 13-45, 00-50, जो भी आपके पास हो, 18-18-18, उसको हम जो है वो फर्टिगेशन के थ्रू जो है आपका डेली इंटरवल बेस पे या फिर वीक में 2 बार हम इसको फर्टिगेशन के थ्रू देंगे। पानी की इसमें ज़रूरत बहुत पड़ती है। पर डे आप पर प्लांट 700 ml जो वाटर जो है पानी की रिक्वायरमेंट एक पौधे को होती है। तो हमको जो भी आपका ड्रिप इरिगेशन का डिस्चार्ज हो उसके हिसाब से हमको पानी देना है। पर दिन में हमको 20 से 25 लीटर जो है अगर हम ड्रिप इरिगेशन चला दें तो वो पर्याप्त रहेगा। पर ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना चलाएं क्योंकि पॉली हाउस के अंदर ज़रा सा भी ह्यूमिडिटी अगर बढ़ गई तो इसमें इन्फेक्शन जो है पौधों को ज़्यादा रहेगा। पौधों की अगर हम फूलों की बात करें तो 70 से 80% ह्यूमिडिटी अंदर होना चाहिए, ये इसके लिए पर्याप्त रहता है। और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो दिन का टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और नाइट का टेम्परेचर आपका 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका होना चाहिए। अब हम इसमें बात करें वीडिंग की। वीडिंग अगर आपके वेट के ऊपर कुछ आ जाए तो हम हाथ के थ्रू करेंगे, कोई केमिकल का स्प्रे इसमें ना कर रहे हैं। लेबर के द्वारा इसको हाथ से ही निंदाई गुड़ाई करवाएं। इससे क्या होगा, निंदाई गुड़ाई से आपके बेड पे जो है एरेशन भी अच्छा होगा और पौधों की जड़ों का में अच्छी उसमें हवा जाएगी। किसान भाइयों, झरबेरा की फसल से अधिक फूलों की प्राप्ति के लिए आप फसल में कीट और रोगों की पहचान करके नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। अब हम इसमें कुछ इंसेक्ट की बात करें। अब चूँकि हम ये पॉली हाउस के अंदर ले रहे हैं तो इसमें साइड में आपका इंसेक्ट प्रूफ नेट लगा रहता है, तो इसमें ज़्यादा बीमार कीड़ों की संभावना नहीं रहती है। परंतु क्या होता है, कभी कभी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाने से इनकी जो है ज़्यादा जो है इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसमें सफ़ेद मक्खी आती है जो क्या करती है, रस चूसक कीट है, आपके रस चूसती है पत्तियों का, फूलों का। तो इससे क्या होता है, आपकी फूलों की क्वालिटी बहुत ख़राब होगी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है बाधित हो जाती है पौधों की। तो इसके लिए इमिडाक्लोपरिड की दवाई होती है, वो 1 ml दवा पर लीटर पानी में डाल के हम स्प्रे कर सकते हैं। इसमें माइट का प्रकोप ज़्यादा होता है। माइट के लिए भी ओमाइट नाम की एक दवा आती है, तो उसको 1 ml पर लीटर पानी में डाल के हम इसमें स्प्रे कर सकते हैं। अब हम इसमें बीमारियों की कुछ बात कर लें तो बीमारियों में जो है इसमें रूट रोड बीमारी आती है, तो उसके लिए भी हम कोई फंजिसाइड का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कार्बनडाजिम जो है 2 ग्राम पर लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू भी आता है। भभूतिया रोग के कारण झरबेरा की पत्तियों, फूलों पर सफेद और भूरा पाउडर जैसा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पौधा अपना भोजन नहीं बना पाते और फसल कमजोर होने से फूलों का उत्पादन तो घटता ही है, साथ ही साथ फूलों की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। इसलिए आप इस रोग के नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक की 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर
फसल पर छिड़काव करें, जिससे कि इस रोग का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। अब इसकी हम बात कर ले तुड़ाई की। किसान भाई, इसमें तुड़ाई का बहुत ज़्यादा झरवेरा में महत्व है। हमको इसकी तुड़ाई बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि फूल जब आपके लग गए हो तो फूल को हमें खींच लिया। इससे क्या होता है कि आपके कभी कभी पौधे की उखड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए किसान भाई थोड़ा सा पौधों को हाथ से पकड़ लें और एक हाथ से पौधों को पकड़ें और हल्का सा गोल गोल घुमा लें तो अपने आप जो फूल आपके हाथ में टूट के आ जाएगा। और आपका फूल पूरा खिला हुआ होना चाहिए, तभी उसकी जो है यही जो क्वालिटी रहती है, और तभी आपको वो फूल मार्केट में अच्छा बिकेगा। अब इसको अगर हमें दूरस्थ मार्केट में बेचना है तो सबसे पहले तोड़ के हमको फूल जो है एक बकेट में बाल्टी ले ले, उसमें पानी भरें आधा और उसमें फूलों को डालते जाएं। और उसमें क्या करना है, अगर हमें दूरस्थ मार्केट में भेजने हैं तो इसके फूलों पे सफ़ेद कलर की पन्नियाँ आती हैं, वो इसकी पन्नियाँ चढ़ा दें ताकि इसके फूल की क्वालिटी ख़राब ना हो। और इसके 8 से 10 स्टेम को रबर बैंड से बांध के जो है अच्छे से जो कार्टून होते हैं, गत्ते होते हैं, उसमें पैक करके हम दूरस्थ मार्केट में भेज सकते हैं। इस तरीके से ये फूल जो है आपके 10 से 12 दिन तक ताज़े बने रहते हैं, ये मुरझाते आपके नहीं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके, रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 4 दिनों तक तापमान एवं हवा की गति सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना को देखते हुए फसलों की जल की आवश्यकता बढ़ जाती है। अतः किसान भाई अपने विभिन्न फसलों एवं सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। तापमान में बढ़ोतरी के कारण मवेशियों में लू लगने की संभावना बढ़ सकती है, अतः अपने मवेशियों को धूप में निकलने से बचाएं। अधिक से अधिक पानी पिलाएं और जानवरों को नियमित रूप से नहलाएं। मूंग की फसल में निकाई गुड़ाई अवश्य करें, जिससे मिट्टी में नमी अधिक से अधिक दिनों तक रह सके। समय पर बोई गई फसल इस समय पुष्पा अवस्था में है। अगर फूल मुरझा कर गिर रहे हैं तो इसका कारण फूलों पर थ्रिप्स कीट का आक्रमण हो सकता है। इस कीट से फसल को बचाने के लिए कीटनाशी दवा ट्राइजोफास या प्रोफेनोफास का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर शाम के समय साफ मौसम को देखते हुए छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना और फल छेदक कीटों से बचाने के लिए फेरोमोन ट्रैप लगवाकर बिना रासायनिक दवाओं से नियंत्रण किया जा सकता है। 1 एकड़ में 10 फेरोमोन ट्रैप लगाने की अनुशंसा की जाती है। अगर फसल में फल सड़न एवं पत्ती धब्बा रोग का आक्रमण हो रहा हो तो रोग ग्रसित पत्तियों को तोड़कर नष्ट कर दें और फफूंदीनाशक दवा कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। गर्मी के मौसम में पालतू जानवरों को धूप से बचा कर रखें और जानवरों के घर की खिड़कियों को दिन में जूट के बोरे से ढक दें और इन बोरों को पानी से भिगोते रहें, जिससे ठंडी हवा का प्रवेश अंदर हो सके। साथ ही साथ पशुओं को स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है
उसे पूछा है ग्राम नवादा जिला भागलपुर के कृषक मंजीत कुमार ने। ये खरगोशों में आने वाली समस्याओं के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मंजीत कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। खरगोश मांस, चमड़ा, ऊन और मनोरंजन के लिए पाला जाता है। चमड़ा, मांस और ऊन के लिए अधिकतर किसान इनका पालन कर रहे हैं। खरगोश पालन का जो भी मकसद हो, आपको इनके हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। खरगोश की अगर बात करें तो उनमें अपच की अधिक समस्या आती है, जो आमतौर पर जगह बदलने के कारण आहार में बदलाव से होता है। ऐसे में जब आप इनको किसी दूसरे जगह से लाते हैं तो वहाँ जो आहार दिया जाता रहा हो वही अपने यहाँ भी दें और फिर धीरे धीरे बदलाव करें। ऐसा करने से अपच की समस्या नहीं रहेगी। दूसरी जो समस्या आती है उसमें खरगोशों के कान में गंदगी जमा होने की समस्या आती है, जिसके कारण खरगोशों की मृत्यु भी हो जाती है। इस बीमारी से बचाव के लिए केज की साफ सफाई जरूरी है और कैंकर से ग्रस्त खरगोश के कान में बेंजाइल बेंजोएट दवा की 2 से 3 बूंदे मात्र रुई से लगाकर कान में डालते हैं तो शुरुआती अवस्था में आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर यह बीमारी बढ़ गई हो तो उस दशा में आइवरमेक्टिन 0.2 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम शरीर भाप पर लगाएं। इससे पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है। तीसरी समस्या है आंखों से पानी आने की। यह समस्या खरगोशों के आवास में अधिक नमी होने से आती है। इससे बचाव के लिए केजों की बर्निंग और साफ सफाई करते रहें, जिससे अधिक नमी नहीं आए। इसके उपचार के लिए बोरिक एसिड की थोड़ी सी मात्रा पानी में घोल करके दिन में 2 से 3 बार आंख के पास छिड़कते रहें। अगर इससे भी समस्या खत्म नहीं होती है तब आप जेंटामाइसिन या फिर न्यूरोमाइसिन की 1-1 या फिर 2-2 बूंद दिन में 3 बार आंखों में डालें। ऐसे में इसमें 2 से 3 दिन में यह समस्या दूर हो जाती है। किसान भाइयों, इस तरह से आप खरगोशों का ध्यान रखकर इस बिजनेस से अच्छा मुनाफा लेते रहेंगे। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।